क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फोटोन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो वो होती है अनुप्रस्थ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हाइगेंस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्रुवीकरण, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मैक्सवेल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रेमाल्डी, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइंस्टीन ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्रुवन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तीकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रकाश का विकिरण किस प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रकाश के ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनुप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रोमर ने। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है किसमें? होता है निर्वात में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वैसे ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 8 मिनट वाला, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, किरीट, या उसको कोरोना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 460 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब
इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चंद्रमा के बीच में हो। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? इनमें से वो होता है पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रतिपदा अमावस्या के दिन। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, यह किस कारण से होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभाषित होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष बनने का क्या कारण होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अपवर्तन और परावर्तन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कांच से वायु में जाए। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है? इंद्रधनुष कितने रंग का दिखता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 7।
क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, समग्र आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार और एक नेत्रक। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। आकाश नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आवृत्ति समान बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नीला प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, धूलकण। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, काला। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतःस्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अपसारी लेंस की तरह। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला किसके कारण प्रतीत होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो वो बैगनी रंग का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूलिहीन होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, इसका कारण परावर्तन है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बहुलित परावर्तन और बेअतिकरण। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण का ना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सूर्य का
सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अवतल। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, परावलयिक दर्पण। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण का। इनमें से कौन सही है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1 भी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रेटिना में। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक उल्टा छोटा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। एक वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनंत। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके माध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तो उसे प्रतिबिंब दिखेंगे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इससे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य से। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अवतल लेंस की तरह। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। एक लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है। डी से डायोप्टर समझिएगा। यहाँ डी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, डायोप्टर। डी प्रयुक्त होता है किसके लिए, डायोप्टर के लिए ना। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। डायोप्टर किसकी इकाई है। डायोप्टर किसकी इकाई होती है तो वो लेंस की क्षमता की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता होती है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है क्या, 0 डायोप्टर, और इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। एक लेंस का फोकस स्तर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, +4 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, +5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो उसके फोकस की दूरी होगी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है क्योंकि। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो सबसे ज़्यादा किस रंग का बोला गया है अधिक वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बैगनी। क्वेश्चन नंबर 90। प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लाल। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग है इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। 3 मूल रंग है, 3 मूल रंग कौन सा है इनमें से? तो वो है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नीला हरा, नीला लाल हरा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पीला। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो सबसे अधिकतम किस रंग का होता है? तो लाल का ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लाल और हरा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। किसी पारदर्शी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, परावर्तित करता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, काला। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। पीला प्रकाश कोहरे को बेधता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम में आती है। क्वेश्चन नंबर 100। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हरा। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 7। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, काला। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कर रहा है? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, लाल नीला हरा। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बैगनी। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। जब प्रकाश के लाल हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग
आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फिल्म। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तल। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रेस बायोपिया। क्वेश्चन नंबर 111, आइरिस का क्या काम होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आँख में जाने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब होता है। दृष्टिपटल पर कैसा प्रतिबिंब बना होता है, तो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आइरिस। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्देगों में परिवर्तित होती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रेटिना से। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अवतल लेंस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 121, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं, बुढ़ापे में दूर दृष्टिता वह खराबी होती है जिनमें लेंस, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बहुत अधिक छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, वर्णध्यता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बायफोकल लेंस। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है, नेत्र लेंस क्या बनाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमिलित कीजिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसका आकार नहीं होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है। क्वेश्चन नंबर 128, लेंसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एक उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है, दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं, हाइपर मेटोपिया का अर्थ होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट देख नहीं सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, दूरदृष्टि। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। किसी पारदर्शी में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा, एक दूसरे के समांतर। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। दूरबीन क्या है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, दूर की वस्तु देखी जाती है, दूर की वस्तु देखी जाती है दूरबीन से। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आवर्धक लेंस। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कर रहा है? जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्राथमिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दूरदर्शी। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। दूरबीन का आविष्कार किया था, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो वो इनमें से कौन थे? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से किसके लिए होता है? तो निकट दृष्टि दोष के सुधार के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सूर्य प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश तरंग। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। तारे टिमटिमाते हैं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा अपवर्तन के कारण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणें का विच्छेदन कर सकता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्रूकस कांच, क्रूकस। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कह रहा है? प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नीला और लाल। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। उस घटना का क्या नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी या संतरी रंग की हो जाती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अल्पेनग्लो। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, नीला प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितत्व प्रभावित होंगे? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती है लेकिन किसी प्रकाशिक तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती है, इसका कारण यह है कि? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं?
जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बिंदुकता। क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं, जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, त्रिज्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं, जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को तब वह लालिम्य युक्त दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं, यदि वायु में प्रकाश की गति की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक 3/2 है में प्रकाश की गति क्या होगी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, एक प्रकाश के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा वो बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 160, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा, कांच। क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं, किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ताप का। क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं, आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में c घोतक है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का वेग। क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं, निम्न तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 21 जून। क्वेश्चन नंबर 165, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं, कथन ए, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, कारण आर है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167, बरसात के दिनों में जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, परिक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं, तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 169, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जहां मछली दिखाई दे उसे उसके नीचे। क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं, फोटोन
किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश की। क्वेश्चन नंबर 171, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं, प्रेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमज़ोर होने और आइलेस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण। क्वेश्चन नंबर 173, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, काला। क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं, पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसकी वास्तविक गहराई से कम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1676 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 177, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पेरिस्कोप। क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, क्या, मैजेंटा। क्वेश्चन नंबर 179 देखते हैं, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आँखों पर परिवर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर इसका 79 का 1 करेक्ट हो जाएगा।